इतिहास गवाह है, रावण को बाहरी दुश्मन ने नहीं घर के भेदी ने मारा था। आज के युग में वह भेदी आपके वह रिश्तेदार और पड़ोसी हैं जो आपकी नई गाड़ी, आपके बड़े घर और आपकी बढ़ती इनकम को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। लेकिन चाणक्य के पास इसका एक ऐसा अचूक इलाज था जो न सिर्फ आपको सुरक्षा देता है बल्कि आपके दुश्मनों को आपकी सफलता का दास बना देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब रिश्तेदार आपसे आपकी इनकम पूछें तो आपको क्या जवाब देना चाहिए ताकि उनकी जलन शांत हो जाए? आज के इस विशेष वीडियो में हम उन 7 नियमों की गहराई में उतरेंगे जो 99% लोग नहीं जानते। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपके रिश्तों का समीकरण हमेशा के लिए बदलने वाला है। दोस्तों, हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां आपकी हार पर लोग सहानुभूति का नाटक करते हैं, लेकिन आपकी जीत पर वही लोग अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं। चाणक्य कहते थे कि संसार का सबसे कड़वा सच यह है कि आपकी उन्नति से सबसे ज्यादा दुख आपके अपने ही लोगों को होता है। ये बात सुनने में भले ही आपको थोड़ी अजीब लगे, लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आपको याद आएगा कि जब आपके पास कुछ नहीं था तब यही लोग आपके प्रति बहुत दयालु थे। लेकिन जैसे ही आपने मेहनत की, जैसे ही आपके बैंक बैलेंस में इजाफा हुआ और आपकी जीवन शैली बदली, वैसे ही उनके व्यवहार में एक अजीब सी कड़वाहट आ गई। वे अब आपसे सीधे सवाल नहीं पूछते बल्कि आपकी सफलता में कमियां ढूंढते हैं। चाणक्य नीति के पहले और सबसे महत्वपूर्ण नियम की बात करें तो वह है अपनी सफलता और संपत्ति का प्रदर्शन कभी ना करें। आचार्य चाणक्य का मानना था कि धन एक ऐसी शक्ति है जो जितनी छिपी रहे उतनी ही सुरक्षित रहती है। उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही थी कि अपने धन को शत्रु से भी ज्यादा अपनों से छिपाओ। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कंजूस बन जाएं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप अपनी वित्तीय स्थिति का ढिंढोरा ना पीटें। जब आप अपनी नई संपत्ति या अपनी बड़ी उपलब्धियों का प्रदर्शन करते हैं तो आप अनजाने में उन लोगों को निमंत्रण दे रहे होते हैं जो अपनी जिंदगी में असफल रहे हैं। उनकी हीन भावना तुरंत जलन में बदल जाती है। अक्सर लोग अपनी खुशियों को सोशल मीडिया पर या पारिवारिक समारोहों में बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से उनकी इज्जत बढ़ेगी, लेकिन सच इसके ठीक उलट है। समाज में इज्जत आपकी काबिलियत से होती है, आपके दिखावे से नहीं। दिखावा केवल ईर्ष्या पैदा करता है। चाणक्य कहते थे कि जिस तरह एक फलदार पेड़ झुककर रहता है, उसी तरह एक सफल व्यक्ति को भी अपनी सफलता को शालीनता और गोपनीयता के पर्दे में रखना चाहिए। अगर आप अपनी कमाई का हर हिसाब अपने रिश्तेदारों को देंगे तो वे आपकी मेहनत को नहीं देखेंगे, वे सिर्फ उस रकम को देखेंगे और मन ही मन यह हिसाब लगाएंगे कि काश यह पैसा उनके पास होता। और यहीं से शुरू होता है आपकी बर्बादी का षड्यंत्र। ईर्ष्या की मनोविज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। लोग आपकी विफलता से दुखी नहीं होते, बल्कि वे इस बात से डरे हुए होते हैं कि आप उनसे आगे निकल गए। जब आप तरक्की करते हैं तो आप उनके सामने एक आईना रख देते हैं जिसमें उन्हें अपनी नाकामियां नजर आने लगती हैं। इसीलिए वे आपकी सफलता को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। वे कहेंगे, अरे जब भी कोई आपसे आपकी सफलता का राज पूछे या आपकी इनकम पर सवाल करे तो चाणक्य की इस कूटनीति को याद रखें। अपनी सफलता का श्रेय कभी भी अपनी स्मार्टनेस या अपनी बुद्धि को ना दें। इसके बजाय अपनी सफलता को हमेशा कठिन परिश्रम, ईश्वर की कृपा या भाग्य का नाम दें। जब आप कहते हैं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं इसलिए मैंने यह मुकाम हासिल किया, तो सामने वाले के अहंकार को चोट पहुंचती है। लेकिन जब आप कहते हैं कि सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है और बस थोड़ी मेहनत चल रही है, तो सामने वाले की जलन का आवेग कम हो जाता है। उसे लगता है कि आप अभी भी उसके बराबर ही हैं, बस आपकी किस्मत थोड़ी बेहतर है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक हथियार है जो आपकी सुरक्षा करता है। चाणक्य नीति के अनुसार एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने गुप्त शत्रुओं को कभी यह एहसास न होने दे कि वह उनकी चालों को समझ चुका है। आपके रिश्तेदार जब आपसे सवाल पूछते हैं तो वे अक्सर जानकारी लेने के लिए नहीं, बल्कि आपकी कमजोरी ढूंढने के लिए पूछते हैं। वे जानना चाहते हैं कि आपकी ढाल में छेद कहाँ है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी कोई बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने के बाद अचानक आपके काम बिगड़ने लगते हैं?